सभी बच्चों का स्वागत है। मैं शिव कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। ये बैच आपका न केवल आईएएस पीसीएस के लिए है बल्कि जो अधीनस्थ जॉब है उन सभी के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की क्लास आपके लिए। ठीक है, तो बेटे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और हम क्या करा चुके हैं। ये लेक्चर 1 चल रहा है, आपका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी और ये प्राइमरी बैच है। स्टार्टिंग में पी लिखा होगा तो पी मतलब प्राइमरी बैच के लिए है जियोमॉर्फोलॉजी। और इसका ये पार्ट 5 लेकर आए हैं। ठीक है, पहले रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने करा दिया अभी तक आपको। तो पहला जो टॉपिक था जियोमॉर्फोलॉजी, इस धरती को जानने से पहले, इस धरती के बारे में पढ़ने से पहले, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम जियोमॉर्फोलॉजी और वो आकृति विज्ञान हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर इस धरती पर जो आप देखते हैं ये हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत यहाँ पर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले आपको पूरी पृथ्वी के बारे में बताने से पहले जिस धरती के टुकड़े पर आप रहते हैं उस धरती के टुकड़े के बारे में बताया था। 1 मैपिंग सिखाई थी, 1 2 3 4 5 वी से बनाएंगे। वी रोमन में ऐसे बनता है, इसके सेंटर तक लेंगे, ये 1 ये 2 ये वी बनाएंगे। और यहाँ पर आपको दो चीज पढ़ाई थी हमने। एक तो क्या पढ़ाया था, स्टेट, इंडिया के राज्य, भारत के राज्य कितने हैं, 29 - 1 = 28। ठीक है, दूसरी क्या बताई थी हमने, बताया है दूसरी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 7 + 2 = 9 - 1 = 8। ठीक है, आइए रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले आपको राज्य के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो राज्य यहाँ नहीं है, ऊपर का जम्मू कश्मीर राज्य यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है, उसके विषय में बात करेंगे बाद में। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक और केरल, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये राज्य हैं आपके जो हैं। इधर की बात करेंगे, ये पोर्शन तमिलनाडु, और ये क्या है ANDP आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। क्लियर, इसकी लोकेशन यहाँ पर आपको ये भी पता चला कि भारत के प्रहरी के रूप में इधर दक्षिण की साइड क्या है, हिंद महासागर है। ऊपर क्या है, ऊपर हिमालय पर्वत है, जिसकी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इधर इसकी एक शाखा, हिंद महासागर की एक शाखा अरब सागर के नाम से जानी जाती है और इधर बंगाल की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसके पश्चात ये 1 2 3 ये वाले ना, ये 1 2 3 4 और 5 ये 5 राज्य अरब सागर से स्पर्श करते हैं और 4 राज्य बंगाल की खाड़ी से। इधर आपने आसाम को देखा कि 7 सिस्टर के नाम से अब जाना जाता है, खुद आसाम है। ठीक है, और ये अरुणा मैडम है, और प्रदेश ये किस पर है, नाव पर, ये नाव पर है क्योंकि इनके हाथ में कंट्रोलर है मणिपुर, और ये है मध्य सेनानी है। तीनों लोगों में इनकी चर्चा होती है, मेघ गर्जना भी हुई है। ठीक है, मेघ गर्जना भी हुई है, ये आपने पढ़ा। 7 महीने उनका भाई सिक्किम को पढ़ा, और यहाँ से आपने अपने यूपी और इसके पड़ोसी को देखा, ये क्या है, ये बिहार है। ठीक है, ये यूपी है और ये HP है। आपने इतना क्लियर किया। अब यहाँ पर यदि देखें कुछ कटिंग भी है, लेकिन उससे पहले आंतरिक राज्य हरियाणा को देख रहे हैं, पंजाब और राजस्थान से टच है, और हरियाणा और राजस्थान से टच है मध्य प्रदेश से, MP है। ठीक है, अब यहाँ से ये आंतरिक राज्य देखने के पश्चात ये आपने क्या देखा, ये आपने यूके देखा, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से कटा है, और क्या देखा आपने
ए के देखा, झारखंड जो बिहार से कटा है, CH को देखा छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से कटा है, और साथ साथ में आपने PL को देखा जो कि है किसे आंध्र प्रदेश से कटा है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से कटा है। तो ये हुए टोटल आपके 28 राज्य। अभी यही हम एक अलग मार्कर से, एक अलग पेन से हम कर लेते हैं छोटा सा रिवीजन 7 यूनिट टेरेटरी को। तो ये क्या है, ये लद्दाख है, ये क्या है, लद्दाख है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से बना है, बना है। और ये अब जम्मू कश्मीर 2 यूनिट टेरेटरी तो ये हुए, यहाँ पे छोटा सा चंडीगढ़ है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर दिल्ली है। 4 तो ये हुए, 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, दोनों को मिलाकर 5 कर दिए, ठीक है। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, यहाँ पर ये केरल राज्य के अंदर 1 जिला, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 जिले और तमिलनाडु के अंदर 1 जिला। इन 4 जिलों को मिलाकर हमारा एक यूनिट टेरेटरी और बन जाता है, वो पुडुचेरी, ठीक है। और उसके पश्चात ये क्या है, ये पानी में है, ये लक्षद्वीप, ये क्या है, लक्षद्वीप। और ये क्या है, इधर ये टापुओं का समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये ANDP, यहाँ ANDP आंध्र प्रदेश, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप क्या होता है, जो पानी के अंदर टापू होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वो क्या है, द्वीप है। और जो 3 तरफ से पानी घिरा हो, देखो यदि 3 तरफ से पानी घिरा हो तो वो क्या है, खाड़ी, बेव बंगाल बोलते हैं। तो ये रहा आपका टोटल यूनिट टेरेटरी। कितने हुए, काउंट कर लो। यदि हम यूनिट टेरेटरी की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने यहाँ पर डाला था, 6 7 और 8, क्लियर। 7 + 2 जहां से भी क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन को, ये मेरा दावा है, आपके तर्कस में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र आ चुके हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे पुराना क्वेश्चन पूछे, आपसे नवीन क्वेश्चन पूछे, आपसे किसी प्रकार से यूनिट टेरेटरी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, आप फटाक से जवाब देंगे। चाहे आपके सिलेबस की बात हो, ये प्राइमरी बैच में हम आपको बता चुके हैं। 4th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, यदि आपकी टक्कर ले ले 4th वालों की या 5th वालों की, 6th वालों की, 7th क्लास वालों की, ये सब में है। और क्या है, रट लेते हैं। आज भारत के चप्पे चप्पे की जानकारी आपको हो चुकी है, ठीक है। क्या है, 7 + 2 = 9। तो क्या 2 हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्या माइनस हुआ है, दोनों को मिला के 1 किया है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, दोनों को 1 किया है। कब हुआ है, 2019 में। किस एक्ट के द्वारा है, रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा। तो मैं कह रहा हूँ कोई बराबर ही नहीं कर पाएगा। ये एक फाउंडेशन बैच है, ये एक बेसिक बैच है। उंगली पकड़ी है आपकी, और आपके देश के और आपके प्रदेश के सर्वोच्च पद पर ले जाने की जिम्मेदारी वो मेरी है। बस आप तसल्ली से पढ़ते रहिए। हाँ, एक काम मत किया कीजिए, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते समय आप बात करने की कोशिश मत कीजिए। मैं लेक्चर पढ़ाने में व्यस्त रहता हूँ, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन का एक निश्चित समय बताया गया है, और वो समय है क्या, हमने मंडे टू सैटरडे, हमने मंडे टू फ्राइडे, ये आपकी क्लास की टाइमिंग रखी है। और सैटरडे और संडे आपको यदि कोई हमसे बात करनी है सब्जेक्ट से संबंधित, जो अन्य बातें करनी है, मोहन सर का नंबर भी आपको दे रखा है, मेरा नंबर भी आपके पास है। तो आप अन्य बातें 9 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक, क्योंकि 7 बजे मोहन सर टेक्निकल वर्क के लिए लग जाते हैं। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप मोहन सर से बैच से संबंधित कुछ चलने में समस्या आ रही है, जब फीस से संबंधित बात है, तो तब आप मोहन सर से बात कर सकते हैं। और मुझसे भी आपको बात करनी है, तो मैं सैटरडे और संडे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, संडे में भी और सैटरडे में भी उपस्थित रहूँगा आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन हमारा समाप्त हो चुका है। नंबरिंग डालनी है हमें, क्या कर रहे थे हम, 8 यूनिट टेरेटरी क्लियर हो गए हैं। अब यदि हम राज्य की बात करें तो 1 2 3 4 5 ये पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है, 6 7 8 9 तटीय राज्य कितने हैं, 9। अरब सागर से कितने टच हो रहे हैं, 5। बंगाल खंड से कितने टच हो रहे हैं, 4। 7 सीटर में कौन सा नहीं है भाई, 7 सीटर में 7 बहनों का रहा, वो सब नहीं होंगे। यदि सपोज करो मैं कहता हूँ गुजरात 7 सीटर में है,
तो गुजरात का है अरुणा मैडम डांस कर रही है किस पर, नाक पर। इतनी डेयरिंग मैडम है और क्या है दादा ये डांस कर रही है किस पर, नाक पर खड़े होकर। तो क्या राज है अरुणा मैडम के इस डांस का, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, तीनों लोगों में चर्चा हो रही है। तो कैसे चर्चा हो रही है, क्योंकि इनके पास क्या है, मणि है, ठीक है। तो मेघ गर्जना के साथ तीनों लोगों में इनकी चर्चा हो रही है, इनके डांस की, ठीक है। ये इनका भैया है, तो 7 क्या लगा लो, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। कोई मिसिंग तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 16 17वां है इनका भैया, ठीक है। 18वां कौन है, एक्स्ट्रा में जो पढ़ा था आपने, 18वां अपना यूपी, 19वां हिमाचल प्रदेश, 20वां, ठीक है। एक्स्ट्रा वाला ये पंजाब 21, राजस्थान 22, ठीक है। ये 22वां, और ये क्या है आंतरिक राज्य में कितना, 2 23, और ये 24। 4 क्या है कटिंग वाले राज्य हैं, तो कटिंग कौन से, सबसे पहले अपने यूपी से 25, ठीक है। और 26वां क्या पड़ोसी, इसको भी काट दिया, 26, ये 25 26, और ये क्या है 27वां छत्तीसगढ़, 28वां तेलंगाना। तो बताइए कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। पूरा रिवीजन आपको एक ही मैप में करा दिया, जबकि मैंने आपको कम से कम 10 बार मैप करवाया है, छोटा छोटा करके अलग अलग पढ़ाया है। ये लगभग 2 से 4 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो गया, यूनियन टेरिटरी का भी और केंद्र शासित प्रदेश का भी, ठीक है, क्लियर। आइए अब हम साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आपकी क्लास करवा चुका था जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आपको वैज्ञानिक तरीके से कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। और पढ़ाई का भी तरीका होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा सर से आकर्षित होकर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और 2 दिन अपने मामा के यहाँ चलेंगे। अपने मामा के यहाँ जाओ तो भी क्या है, मामा के फोन से क्लास को जरूर अटेंड करना है, कसम खा लो, प्रण ले लो, अपने माता पिता के सपना, अपना सपना आपको पूरा करना है, ठीक है। आपको आईएएस अधिकारी बनना है, आपको देश के सबसे बड़े पद पर और प्रदेश के सबसे बड़े पद पर जाना है। आइए साइंटिफिक तरीके से स्टार्ट करते हैं, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत मैंने पहला ये सेकंड टॉपिक था आपका, पहला करवाया भारत के राज्यों के अंतर्गत प्रदेश, दूसरा जो टॉपिक है मैंने करवाया आपको अक्षांश, अक्षांश व देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक हमने दिया था, फर्स्ट जो इसमें ले रहे हैं वो है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा को मैंने कहा था 181, ऑप्शन में आएगा 181 या 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। या तो क्या मतलब है उसको भी चर्चा कर लेंगे कि या है या नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको 181 भी दे सकता है, 180 भी दे सकता है। देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है। तो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, या तो मुझे ये बता दीजिए कि आपको 181 सारी की सारी अक्षांश रेखाएं पढ़ा दूं, या एक ऐसा तरीका बता दूं कि आपको एक सिखा दूं और आप सारी को जोर से कोई पूछे उसका तुरंत आंसर है। तो बच्चों ने कहा था कि सर हमें सिखा दीजिए, और मैं सिखाने के लिए तो आया हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सिखाने मैंने आपको अक्षांश रेखा के बारे में बताया था कि ये गोल सा धरती, बचपन से पढ़ते आए हैं कि लड्डू गोल, मास्टर जी का डंडा गोल, ठीक है, मम्मी की रोटी गोल, और हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो गोल सा चित्र बना देते हैं कि ये क्या है, ये पृथ्वी है। नहीं बच्चों, पृथ्वी गोल नहीं है, इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा पृथ्वी गोल नहीं है। लेकिन रैंडमली फिर हम मान लेते हैं ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये क्या है, अब इस गोल सी चीज को हमने एक लाइन के माध्यम से हमने 2 भागों में बांट दिया था। तो ये 2 भाग क्या है भाई, इस वृत्त के, इस सर्किट के, इस गोले के 2 भाग कर दिए, ठीक है। इसने E20 ने। अब यदि हम काउंटिंग करें, काउंटिंग 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग होती है नहीं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये सबसे पहली लाइन की चीज है, तो ये 1 नंबर की होगी, 2 नंबर की होगी या 0 नंबर की होगी। तो मैथमेटिक्स के अनुसार ये क्या है, 0 नंबर की रेखा होगी। तो ये 0D अक्षांश रेखा है, ये हमने आपको सिखा दिया था।
अब यहीं से हमने आपको ये बताया था कि इसके केंद्र से, इसके बीच से, इस रेखा के बीच से ये परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त, ये परिधि कहलाती है। परिधि पर एक कोण बनाना, ठीक है। और इसके समांतर, इसके इस रेखा के समांतर, मैंने इस रेखा का नाम आपको याद करने के लिए नहीं दिया था, मैंने सिखा दिया था। इस गोल सी चीज को भूमि कहते हैं और भूमि के मध्य में एक रेखा खींच दूं तो इसे भूमध्य रेखा नाम दे दूं तो कोई याद थोड़ी करना है। इस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुन रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो अब क्योंकि इस गोले को, सर्किल को, इस वृत्त को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। हिंदी वाले जरा ध्यान दें, एग्जाम में यही बात ऐसे लिखी जाती है, इक्वेटर रेखा। इसको इक्वेटर रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने का, मेरे साथ पढ़ोगे ना हिंदी वालों को समस्या आने की, ना इंग्लिश वालों को समस्या आने की। हम इंग्लिश में बात करेंगे, हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे आपसे। और मैंने यहाँ से आपको अक्षांश रेखा के विषय में बता दिया था, सिखा दिया था आपको कि अक्षांश रेखा को कोई चीज़ तो इंग्लिश में आसान होती है, कोई चीज़ हिंदी में आसान होती है। अक्षांश रेखा क्या है? हम कह रहे हैं ये क्या है? पृथ्वी है। आप लग पृथ्वी हमने तो देखा नहीं। तो हमने कहा था जो ये लेटी रेखाएं हैं, जो ये लेटी रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। अभी भी पृथ्वी का चित्र नहीं करना आपको। और ये जो लंबी लंबी खड़ी हैं, लोग खड़ी हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। आपको लगने लगा हाँ मास्टर जी, हाँ सर जी, कहीं ना कहीं हमने ये चित्र देखा है। इस चित्र को हमने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी में देखा है। इसको ग्लोब बोलते हैं, इसको ग्लोब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये पृथ्वी का डमी है। ये लेटी रेखाएं, अब कुछ चीजें क्या इंग्लिश में आसान होती है, इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड लाइन और लंबी लंबी लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड क्या है? अक्षांश रेखा है। क्लियर? चलिए अभी हम जो रिवीजन कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हम बिल्कुल बेस से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। तो जीरो में इस गोले की विषय रेखा खींची। अब या तो 181 बनानी सीख लो, या फिर क्या है 181 को याद कर लो। मैं एक सिखाऊंगा, सारी याद हो जाएगी। ठीक है? तो इसके समांतर एक रेखा खींच दी, और वो क्या है? वो रेखा है उतने भी अक्षांश रेखा जितने डिग्री का आपने कोण बनाया है। जिस बच्चे को कोण बनाना नहीं आता, उस बच्चे को मैंने सिखाया था कि बाजार जाओ, डी खरीदो, यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट लग रहा होगा, यहाँ पे 0 लिख रहा होगा, यहाँ 90 लिखा होगा। ठीक है? और यहाँ पे एक दो ऐसे पॉइंट देते हैं, 1 2 90 तक ऐसे काउंटिंग होगी। तो सपोज करो आपने ये 1 या 5 नंबर का कोण बनाया है, 5 डिग्री कोण बनाया है, तो ये क्या 5, ठीक है। और ये भी सिखाया था कि इस रेखा से ऊपर का भाग ये क्या है, ये दो सिखाता है आपको। ये क्या है? नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये आपको बताया था। फर्स्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्लो मोशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपकी लास्ट क्लास में, ये रिवीजन चल रहा है। तो ये क्या है? ये आपका ऊपर इस लाइन को खींचा है तो ऊपर का पोर्शन नॉर्थ, नीचे का साउथ। उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको एन लिखेंगे, 5N। ठीक है? V अक्षांश रेखा, कोई दिक्कत? ठीक है, 5V अक्षांश रेखा। ठीक है? तो ये हमने आपको सिखाया था, लेकिन साथ ही साथ मैंने नोट करके ये भी बताया था कि जब ये डेफिनेशन निकाल ली, अब हमसे आपको डेफिनेशन याद नहीं करना, निकालने सिखाइए। अब ये क्या है? ये कोणीय दूरी है। ये क्या है? कोणीय दूरी। तो डेफिनेशन क्या निकाली थी? अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या लिखी थी? अक्षांश रेखाएं, परिभाषा डालिए अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा के कोण से भूमध्य रेखा के केंद्र से परिधि पर आंतरिक कोण अर्थात कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्लियर? परिभाषा लिखवा दीजिए आपको। मैंने आपको बताया था कि नोट करके लिखवाया था, अक्षांश रेखा का यूज पृथ्वी पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। आपको ये भी एग्जांपल में दिखाया था कि डिस्टेंस को मेजर
कैसे करते हैं। तो मैंने आपको आपके नाम के माध्यम से, आपके घर से और मामा के घर तक की दूरी ज्ञात करने के लिए बताया था। मैथ वाले मास्टर जी इस क्वेश्चन को कभी नहीं सिखा पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है, मैंने आपको करवा दिया था। एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था आपको, एक क्वेश्चन घर के लिए दिया था, ठीक है। आप कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिया है जरा मुझे कमेंट में बताओ, कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिया है और किसको क्या समस्या आई, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे आंसर। आइए मैच कर लेते हैं और फिर से करते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए, दो चीजों को समझो बच्चों, आप दो चीजों को समझो। यदि ये क्या है, पृथ्वी के बीच की रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। अब यदि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ कोण बना रहा हूं, ये 1 डिग्री का कोण बनाया, 5 डिग्री का कोण बनाया, ये 5वीं अक्षांश रेखा है, 10वीं अक्षांश रेखा है। तो ऐसे ही कोण मैं इधर भी तो बना सकता हूं। यदि सपोज करो ये 10 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो ये इधर इसके यहां से, इसे ईस्ट पार्ट बोलते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ भूमध्य रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचनी सीखी है आप, 8वीं क्लास तक आ गए हो क्या? आपके मास्टर जी ने कितनी बार तो आपको डब्बे खरीदवा दिए हैं। कौन सा? फ्रंटल, ठीक है, लोहे का डिब्बा आता है ना, कितने बार आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आ गए हैं। उन दो त्रिकोणों का क्या कर रहे हो आप? वो दो त्रिकोणे जो हैं उनका क्या करते हो आप? क्या कर रहे हो उनका? अरे वो समांतर रेखाएं खींचने के लिए है। अपने मास्टर जी से कहो कि हमें समांतर रेखाएं खींचनी सिखाएं, ठीक है। समांतर रेखा बोलते हैं इस रेखा से हर जगह दूरी समान, जैसे रेल की पटरी होती है। तो यहाँ पर कहाँ समस्या आई? आप लोगों के आंसर मैंने चेक किए और एक ही बच्चे का आंसर सही नहीं है, एक ही बच्चे का आंसर सही नहीं है। देखिए, मैं आपको सिखाया था कि ये पार्ट क्या है, 0 डिग्री से ऊपर का पार्ट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और 0 डिग्री से नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध, भाई गोले का आधा भाग उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा भाग दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो ये क्या है, यदि हम कहते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर कहता है राजू का घर 10वीं अक्षांश रेखा पर है, उत्तरी गोलार्ध में 10वीं अक्षांश रेखा पर है, और उसे अपने मामा के यहाँ 20वीं अक्षांश रेखा पर जाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला आपको बता दिया। यदि ये क्या है, ये राजू का घर है, ये उसके मामा का घर है, तो ये क्या है, A1 है, और ये क्या है, A2 है, ठीक है। और यहां से हमने आपको सिखा दिया था भाई A2 माइनस A1, जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से, क्योंकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितना डिस्टेंस होता है, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप सीखिए, ये क्वेश्चन तो आप सीखिए। लेकिन यदि मैं कह रहा हूँ राजू का घर उत्तरी गोलार्ध में 10वीं अक्षांश रेखा पर है, और उसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए पर्थ में 30वीं अक्षांश रेखा पर जाना है। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो यहाँ ये 30वीं अक्षांश रेखा जो है, इसको N लिखूँ या S लिखूँगा? आपको बताया था ये दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसको S लिखूँगा, 30S। और ये क्या? V अक्षांश रेखा। तो क्या हुआ? अब इसका आंसर कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन का? भाई यदि ऊपर का आंसर निकाले है तो ऊपर का आंसर निकालो, मैं ऊपर की तरफ निकाल देता हूँ। A2 की वैल्यू कितनी है? 20, 20 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 10। क्या आया आंसर? 10। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, भाई 10 की 111 से गुणा करनी है, तो क्या है, 0 को ऐसे कैसे रहने दो, ऊपर निकल दो, 111 एकम 111, तो क्या आंसर आ गया? 111। आप 0 बनाना तो किलोमीटर।
1110 किलोमीटर इसका आंसर निकल गया। ये हुआ A2 माइनस A1। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई एक अक्षांश रेखा के बीच में कितना अंतर है 111 किलोमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक आप यदि उसे पर्थ यहाँ पर है, पर्थ में क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाना है इसको, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे निकलेगी? क्या मैं 30 में से ये क्या हुआ A1 और ये क्या हुआ A2, ये क्या हुआ A2, तो क्या मैं 30 में से घटाऊंगा? अरे सारी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने की जरूरत क्या है? यहाँ तो ये 0 से 10 तक 10 अक्षांश रेखा है, यहाँ 0 से 30 तक 30 है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ फॉर्मूला बनेगा A2 प्लस A1। यही मिस्टेक कर दिए आप सब, क्या है घटा रहे हैं। ठीक है, A2 प्लस A1 और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में तो ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, ये पृथ्वी है और ये क्या है, ये 0 डिग्री है और ये क्या है, ये एक भी अक्षांश, एक NB अक्षांश रेखा है NB। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया इसको कटिबंध बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। और ये कितनी होती है 111 किलोमीटर। क्लियर? तो यहाँ पर रख दीजिए A1 की A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 30 प्लस A1 की वैल्यू कितनी है 10, टोटल कितना हुआ 40 मल्टीप्लाई 111 बराबर कितना हुआ? फिर वही तरीका भाई 1 की गुना 4 में करेंगे तो ट्रिपल 4 आ जाएगा और 0 लगा देंगे। इस प्रकार से आप सीख सकते हैं कितना किलोमीटर। तो राजू के घर से पर्थ के मैदान के बीच की दूरी कितनी है 4400 किलोमीटर है। कितना 4400 किलोमीटर। मायावती जी जब शासन में थी उनके समय में एक वैकेंसी आई थी पुलिस में और उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था 98% बच्चे नहीं कर पाते और आके कह रहे अपने मैथ वाले मास्टर जी को कि ये क्वेश्चन तो आपने हमें करना सिखाया नहीं, ये क्वेश्चन मैथ वाले मास्टर जी नहीं ये ज्योग्राफी वाले मास्टर जी सिखाएंगे। और समस्या इसी बात की है कि आप क्या कर लेते हो, आप आर्ट साइड लेते हो तो साइंस साइड नहीं कर पाते, साइंस साइड लेते हो आर्ट साइड नहीं कर पाते। अशोक सर ने और मोहन सर ने इस बात का प्रॉमिस किया है कि आपके तर्कस में तीन नहीं ब्रह्मास्त्र देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, छोटी सी बात करेंगे और खत्म करेंगे, जल्दी से कीजिए। बस इतना ही नोट करना है, इतना क्वेश्चन तो मैंने कल आपको बता दिया था, इतना सा क्वेश्चन आपको यहाँ नोट करना है। और यदि किसी बच्चे ने ये ना क्वेश्चन लिखा हो नीचे वाला तो लिख लीजिए बना के। अरे यदि आपका नाम सुरेश है, आपका नाम रमेश है, आपका नाम राजू है, यदि रीना का घर, यदि रीना का घर उत्तरी गोलार्ध में, क्वेश्चन बनाने सीखे, यदि रीना का घर उत्तरी गोलार्ध में 10वीं अक्षांश रेखा पर है और उसे पर्थ में एक क्रिकेट मैच खेलने जाना है 30वीं अक्षांश रेखा पर, तो रीना के घर से पर्थ के मैदान की मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा सिंपल क्वेश्चन में क्या रहता है, डायग्राम तो है, क्वेश्चन बनाना सीखो। यदि सारी चीज रटोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, फिर तो कहोगे सर जी ने जो पढ़ाया था वो नहीं आया। अब बताइए कितने क्वेश्चन बनेंगे, अब बताऊंगा कितने बनेंगे। ठीक है, आइए अभी बताऊंगा आपको कितने क्वेश्चन बनेंगे। आप 1,00,000 क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, वरना 181 क्वेश्चन तो बन गए। नोट करके बातों को लिख रहे थे आप, नोट करके बातों को लिख रहे थे, लिखिए नोट डलवाया था लाइन के बीचों बीच NOTE। नोट में नंबर 1 आपने लिखा, नंबर 1 लिखा
अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खींची जाती हैं, दूरी के मापन हेतु खींची जाती हैं। आपने राजू, सुरेश, रीना आदि के माध्यम से उनके घर से उनके स्कूल तक के बीच की दूरी, उनके घर से क्रिकेट मैदान तक के बीच की दूरी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में सीखी। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 180 या 181 होती है। यहाँ पर नहीं छोड़ने का, चिंता मत करो, यहाँ पर नहीं छोड़ने का, बिल्कुल क्लियर करूँगा। कुल अक्षांश रेखाएं 180 या 181 होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं, इस बात को समझते हैं। टाइम बहुत है लेकिन सीखने का, रटने का नहीं। देखिए, आप एक डायग्राम खींचेंगे, यहाँ पर आप एक डायग्राम खींचेंगे। बच्चों, आप सीख चुके हो विषुवत रेखा को, ठीक है, और एक अक्षांश रेखा आपने बनानी सीखी। तो मुझे ये बताइए, मैक्सिमम कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं? अरे अभी भी तो सिखाया आपको डी के माध्यम से, चांदे के माध्यम से। ऊपर क्या होता है? 90। क्या होता है? 90। अब यदि इसको, इस अर्धवृत्त को, ये अर्धवृत्त तो है, ज्यादा अर्धवृत्त तो है, मैं नीचे को कर देता हूं, तो नीचे भी क्या है? 90 है। नीचे भी क्या है? 90 है। अब जब यहाँ पर एक एंगल बना दिया, यहाँ पर एक एंगल बना दिया सेंटर से यहाँ तक 1 डिग्री का कौन बना दिया? क्या? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, क्या एक अक्षांश रेखा। तो मैक्सिमम ईस्ट टू वेस्ट कितना कर सकता हूँ? यहाँ पर 89 वाला पॉइंट लिख रहा है, यहाँ पर 89 वाला पॉइंट लिख रहा है, और ये क्या है? 90। यहाँ पर ये बिंदु किसके है? 90 की। तो मैं मैक्सिमम कितने एंगल बना सकता हूँ? कितने बनाऊंगा? जल्दी बताओ, कितने बनाऊंगा? 90 की तो कौन बना सकता हूँ? तो ये बताइए मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं वो 90 हो सकती है। क्लियर? और यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं 90 हो सकती है। ठीक है? और एक बीच की, तो यदि वो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं और ऑप्शन में 180 है, तो आप 180 को टिक कर दीजिए। ऑप्शन में 181 है तो 181 को टिक कर दीजिए। ऑप्शन में दोनों है तो ये 100% ऑप्शन की गारंटी है कि उपयुक्त दोनों भी होगा या ए और बी भी होगा। ठीक है? और यहाँ से ये बात क्लियर है कि 90 है और 90 है। अब यदि 181 है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा कि भूमध्य रेखा को जोड़कर या भूमध्य रेखा को लगाकर या भूमध्य रेखा सहित या विषुवत रेखा सहित या इक्वेटर लाइन के सहित कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो कितनी होंगी? 90 ऊपर 90 नीचे, और एक ये 20 की, एक ये 20 की, एक ये 20 की, तो टोटल कितनी है? 181। तो आपने लिखा नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है? और अपना आंसर लिख लीजिए। देखिए, आज तक ये क्वेश्चन तो बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बना उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। एग्जाम प्रतिदिन तक होता जा रहा है, आपके तर्कस में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। क्वेश्चन चाहे जैसा पूछ ले, आपको ग्रुप डी के एग्जाम में बैठना है वो क्लियर होगा, आपको आईएएस के एग्जाम में बैठना है वो क्लियर होगा। तो देखिए नोट नंबर 2 में उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा बराबर 90। ठीक है? ये 2 का फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं बराबर 90। तीसरा पॉइंट इसमें तीसरा पॉइंट, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा
रेखा बराबर एक कुल अक्षांश रेखा बराबर कितना 181। यहाँ लिखेंगे -1 कर लेंगे। यहाँ हम थोड़ी सी सिखाना चाह रहे हैं। एक बात बचपन की है, बचपन में तुमको मुझे एक बात ये बता दीजिए, रेखा किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन? आपके मैथ में टीचर ने सिखाया आपको रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखा की डेफिनेशन क्या है? रेखा की परिभाषा, लाइन की डेफिनेशन क्या है? देखिए मैं सिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ से पेन रख रहा हूँ, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, लेकिन लाइन खींचने से पहले मेरा पेन रखा गया, मेरा पेन रखा गया और आप अपनी किताबों को खंगा लिए। मैंने कई बार बच्चों को कहा है कि मैथ का सवाल होना, मैथ का क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर लेते हैं, लेकिन उस चैप्टर से पहले जो उस चैप्टर के विषय में बताया जाता है उसको भी आप पढ़िए। वहाँ आपको मिलेगा कि बिंदुओं के मिलन को ही रेखा कहते हैं। बिंदुओं के मिलन को ही रेखा कहते हैं। तो मुझे ये बात बताइए, 89 तो ऊपर हुआ, 89 ऊपर हुआ। ऑप्शन में यदि 179 आ जाए, क्वेश्चन आ चुका है। अक्षांश रेखाओं को मैंने बता दिया 180 भी राइट है और 181 भी राइट है। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि 179 है, ना 180 मिले ना 181 मिले और 179 ऑप्शन में हो, तो आप क्या करोगे? सर ने तो ये बताया था क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है? या उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं वो मान रहा हो, तो देखिए ये ऊपर वाली रेखा है, क्या इसको खींच पाऊंगा? ये तो बिंदी तो है, क्या है एंगल बना पाऊंगा? क्या यहाँ एंगल बना पाऊंगा? नहीं, ठीक है? और यहाँ पर जब मैं ये रेखा खींच रहा हूँ, जब मैं 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 89 वाली रेखा खींच रहा हूँ, तो ऊपर वाला तो बिंदु को कर पाऊंगा, ठीक है? तो वहाँ तो इन पॉइंटों को यदि वो पूछे इसे क्या बोलते हैं, हम सिखाएंगे आपको अभी इसे क्या बोलते हैं, लेकिन बता देता हूँ ये क्या है। ये ऊपर का पोर्शन ये है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये क्या है साउथ पोल, ठीक है? तो कई बार वो इस वाले लाइन को काउंट नहीं करता है, तो ऑप्शन में 179 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे आप, ये 3 हो गया, चौथा पॉइंट देखेंगे ध्रुवों या पोल को छोड़कर अक्षांश रेखा कितनी होती हैं? इज इक्वल टू ये होती हैं, यहां से आप एक ऊपर का और एक नीचे का 2 बताएंगे बटे 179। आज का मेरा टॉपिक समाप्त, ठीक है? एक बार रिवीजन कर लो। मैंने आपको आज जो टॉपिक पढ़ाया है, तो पढ़ा है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 है, दक्षिणी गोलार्ध में 90 है। यदि उस वाली को छोड़ दें तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी रहेगी? 89। यहाँ कितनी रहेगी? 89, ठीक है? और यदि इसको लगा क्वेश्चन पूछता है तो 180। तो अक्षांश रेखाएं 180 भी हैं और 181 भी है और 179, तीनों आंसर सही, ठीक है? क्यों है मैंने आपको बता दिया। किसी बच्चों को समस्या हो तो मैंने टाइम बता दिया है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, सैटरडे टू संडे आपका डाउट सोल्यूशन होगा। धन्यवाद।